श्री महाभारत वन पर्व पुष्पचार। वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, महर्षि बृहदश्व को आते देख धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उनका सत्कार किया और शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा की तथा आसन पर बैठाया। महर्षि जब विश्राम कर चुके तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, दुर्योधन ने कपटपूर्वक मुझे अपने यहाँ बुलाकर छल के साथ जुआ खेला और मेरा सर्वस्व हरण कर लिया। इतना ही नहीं, उसने भरी सभा में मेरी प्रियतमा द्रौपदी का अपमान किया और अंत में हमें वनवास दे दिया, जहाँ की हमारे कष्टों की सीमा नहीं है। महर्षि, भला इस पृथ्वी पर मेरे समान दुखी कोई राजा सुना है? महर्षि बृहदश्व ने कहा, राजन, आपका यह विचार कि मुझ जैसा दुखी राजा कोई नहीं हुआ सर्वथा ठीक नहीं है। मैं तुम्हें तुमसे भी अधिक दुखी और अभागे राजा का वृतांत सुनाता हूँ, इच्छा हो तो सुनो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, महर्षि, यह वृतांत अवश्य आप सुनाइए। तब बृहदश्व ऋषि ने कहा, धर्मराज, पूर्व काल में निषद देश में वीरसेन के पुत्र राजा नल हो चुके हैं। वे सत्यवादी, जितेंद्रिय, वेदज्ञ और परम सुंदर थे। महान योद्धा और अस्त्र विद्या में बहुत प्रवीण थे। उनकी सेना भी विशाल और अत्यंत बलवान थी। राजा नल को कुछ जुआ खेलने का शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीमक राजा राज्य करते थे। वह भी नल के समान ही पराक्रमी और गुणवान थे, किंतु वे थे संतानहीन। उन्होंने दमन ऋषि की सेवा कर उनकी कृपा से 3 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त की। पुत्री का नाम था दमयंती। ये अपूर्व सुंदर थी। उनके समान रूपवती देवलोक में भी दूसरी कन्या नहीं थी। नल के रूप गुण की प्रशंसा दमयंती तक और दमयंती के रूप लावण्य का वर्णन नल के पास तक पहुंच चुका था। परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर उनके हृदय में प्रेम अंकुरित हो गया। एक दिन राजा नल ने अपने भवन की वाटिका में कुछ हंस देखे। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने नल से कहा, आप मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं दमयंती के पास जाकर आपके रूप गुण की इस प्रकार प्रशंसा करूंगा कि वह आपको अवश्य वर लेगी। हंस से यह आश्वासन पाकर नल ने उसे मुक्त कर दिया। तब सभी हंस वहां से उड़कर विदर्भ देश में जा पहुंचे। दमयंती ने अपने पास जब हंस देखे तो वह उन्हें दौड़कर पकड़ने लगी। वह जिस हंस को पकड़ने दौड़ती वही मनुष्य के समान बोलकर कहता, ओ दमयंती, निषद देश का राजा नल सुंदरता में अद्वितीय है। हमने देवता, गांधर्व और मनुष्य आदि को घूम कर देखा है, परंतु नल जैसा सौंदर्य हमें कहीं देखने को नहीं मिला। नल पुरुष शिरोमणि है, उधर तुम भी स्त्री रत्न हो। दोनों का जोड़ा अति उत्तम रहेगा। दमयंती ने कहा, यदि ऐसा है तो नल से भी यह बात कर जाकर कहो। तब हंस वहां से उड़कर राजा नल के पास आए और दमयंती का संदेश कह सुनाया। हंस के द्वारा नल की प्रशंसा सुन दमयंती उनसे प्रेम करने लगी। प्रेम के कारण उन्मत्त के समान उसकी दशा हो गई। उसकी सहेलियों से दमयंती की अस्वस्थता की सूचना पाकर राजा भीमक उसके पास आए। उन्होंने आकर दमयंती को कामबाण से पीड़ित देखा तो उन्होंने दमयंती का स्वयंवर रच देश देशांतरों के राजाओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया। तब दमयंती के स्वयंवर की सूचना पाकर देश देश के राजा वस्त्रालंकार से सुशोभित हो स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश आकर एकत्र हुए। राजा भीमक ने सबके स्वागत सत्कार का तो समुचित प्रबंध किया। देवर्षि नारद के द्वारा स्वर्ग में देवताओं को भी दमयंती स्वयंवर की सूचना मिल गई। तब इंद्र, यम, वरुण और अग्नि आदि देवता भी अपनी मंडली और विमानों सहित विदर्भ देश के लिए चल दिए। राजा नल ने भी स्वयंवर से
राजा नल ने भी स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की। मार्ग में देवताओं ने नल को देखकर अपने विमान आकाश में ही छोड़ दिए और पृथ्वी पर आकर उन्होंने नल से कहा, राजेंद्र नल, आप बड़े ही सत्यव्रती हैं, आप हमारी याचना पूरी कीजिए। नल ने कहा, मैं यथासंभव आपका कार्य करूंगा। बोला, यह तो बताइए आप कौन है और मुझे क्या करना होगा। इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं, मैं इंद्र हूँ, ये अग्नि, वरुण और यम है। आप दमयंती के पास जाइए और उससे कहिए कि वह हम लोगों में से किसी एक को वर ले। नल ने कहा, सुरेंद्र, जो कार्य आपका है वही मेरा है, फिर भला सोचिए तो मैं आपका दूत कार्य कैसे कर सकूंगा। इंद्र ने कहा, आप वचनबद्ध हो चुके हो, प्रतिज्ञा भंग करने पर धर्म नष्ट होता है, इसलिए तुम हमारा कार्य अवश्य करो। नल ने कहा, राजभवन के प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध होता है, मैं अंतःपुर में क्यों कर जा सकूंगा। तब इंद्र ने अदृश्य सिद्धि देकर कहा, जाओ, अब तुम्हें कोई रुकावट दमयंती तक पहुंचने में नहीं होगी। इंद्र के प्रभाव से नल दमयंती के भवन में बेरोक टोक पहुंच गया। उसने दमयंती को देखा। सखियों सहित दमयंती ने भी इस अनुपम पुरुष को देखा और देखकर मुग्ध हो गई।